मेरा नाम नितिका है और ये मेरा तीसरा सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। ये भी मेरा शुक्राना सत्संग ही है। इससे पहले मैं 2 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। पहले सत्संग में मैंने बताया था कि मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे-कैसे मिली और मैं बड़े मंदिर भी गई थी दिवाली के जस्ट 1 दिन बाद ही। दूसरे सत्संग में मैंने बताया था कि मेरी हेल्थ प्रॉब्लम थी तो मेरा एग्ज़ाम था 3 दिन का, तो मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि मेरी तबीयत ठीक रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और मुझे बड़े मंदिर भी मैं चली गई और मेरी हेल्थ प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई। जो मेरे पेट में प्रॉब्लम हो रही थी वो बिल्कुल दर्द-वर्द सब सही हो गया। तो मुझे दोबारा बड़े मंदिर बुलाया गुरुजी ने, उसका शुक्राना सत्संग शेयर किया था मैंने। और ये मैं तीसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे कुछ ऐसे अनुभव हुए, जो पहले भी मुझे हुआ था बट मैं बताना भूल गई थी कि बहुत सी चीज़ें मेरे को मतलब मैंने गुरुजी का रोज़ जोत जलाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो दिखती है और गायब हो जाती है। बहुत सारी चीज़ गुरुजी अलग-अलग तरह से ब्लेस करते हैं। और गुरुजी जैसे कभी-कभी मैं रात को दिन में कभी भी आँख बंद करती हूँ, तो मुझे गुरुजी का थोड़ा चेहरा दिखता है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरे दिल में बस गए हैं। मुझे उनका चेहरा दिखता है कभी-कभी, थोड़ा-थोड़ा अचानक से। और कभी वो शिवजी मुझे कभी-कभी शिवजी दिखते हैं। जब मैं आँखें बंद करती हूँ, कभी शिवजी दिखते हैं, कभी गुरुजी दिखते हैं। एक बार नंदी बैल भी दिखे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसे अनुभव होते हैं मुझे, मतलब कभी-कभी मैं आँख बंद करती हूँ, डेली ही 1-2 बार दिख ही जाता है मुझे। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। मेरे पास मैसेज भी आता है कि आई एम ऑलवेज़ विथ यू, मैं तेरे नाल हमेशा खड़ा हूँ। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, गुरुजी मेरे साथ है और मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि गुरुजी मतलब इस तरह का एक्सपीरियंस होगा मेरी लाइफ़ में, बिल्कुल ही मैजिक जैसा। बहुत चीज़ें दिखती है हवा में ऐसे 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए दिखती है, फिर गायब हो जाती है। ज़मीन पे कभी चीज़ कुछ गोल्डन लगा दिखता है, फिर गायब हो जाता है। ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो मतलब अभी ज़्यादा ही अभी मतलब हो रही है मेरे साथ। मैंने अकेले सत्संग भी शेयर करा था, मैंने अभी अकेले मतलब सत्संग घर में ही करा था अकेले बैठकर। तो ड्राई फ्रूट्स ही रखा था मैंने, क्योंकि मैंने ऐसे ही बैठ के करा था, तो मेरा मन था क्रिसमस डे के, अभी क्रिसमस में ही। तो मैंने वो ऑडियो सत्संग प्लेलिस्ट चलाई थी और मैंने अकेले बैठ के सत्संग कर लिया था, क्योंकि मैं अभी घर से दूर रह रही हूँ। तो मेरा मन था तो मैंने सत्संग कर दिया था। उस दिन भी मेरे को ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए। मुझे बहुत अच्छा लगा, अकेलापन मेरा दूर हो गया बिल्कुल भी। बिल्कुल भी मेरे को कोई अकेलापन नहीं लगता अब। बहुत अच्छा लगता है मुझे। और आज मैं सत्संग सुन रही थी, तो मैंने एक लड़की का सत्संग आ गया था जो सेम स्वरूप है मेरे पास। उसी स्वरूप में जो यूट्यूब में आया था, तो वो सेम स्वरूप दिख रहा था और उसमें लिखा था कि तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। मतलब जल्दी पूरी होने वाली है, तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। उससे भी सेम सिचुएशन थी, मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही थी कि मतलब मेरा पार्टनर है जिससे मेरी अभी शादी होनी है, तो मैं गुरुजी से वही अरदास कर रही हूँ कि जल्दी शादी हो जाए मेरी उससे। तो वो सेम चीज़ वो लड़की भी कर रही थी, उसका पार्टनर था, उसकी भी शादी भी होनी थी, उससे लड़ाई झगड़ा हुआ था बीच में। और सेम कंडीशन थी, थोड़ा बहुत अलग भी था कि उसके खैर लड़ाई झगड़ा हुआ था, बट मेरे कंडीशन में तो थोड़ा डिले हो गया शादी में कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो इस वजह से अब मतलब थोड़ा बहुत सेम था, काफ़ी कुछ सेम था उसमें। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मेरी हर बातें सुनते हैं। मतलब वो सब चीज़ें सुनते हैं कि भई इतनी एज हो गई, मैं कितनी बार बोला है गुरुजी से कि मेरी एज हो गई, तो उसी से रिलेटेड सत्संग आते हैं कि मैरिज हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो उस लड़की ने भी अरदास करी थी गुरुजी से कि जल्दी शादी हो जाए उसकी। उसके पार्टनर से लड़ाई भी थी, तो बट वो मान गया फिर। तो मेरे को भी इसी तरह से सत्संग तो मैं मतलब मेरी भी इसी तरह की तो प्रॉब्लम है, जो कि गुरुजी सॉल्व कर देंगे, क्योंकि मैं गुरुजी की बेटी हूँ तो वो मेरी मदद करेंगे ही। इस तरह से रिलेटेड और भी चीज़ें आई थी मेरे पास सत्संग में कि इतनी एज हो गई है, और दूसरी जॉब चाहिए, 30 साल से ज़्यादा एज हो गई है तो जल्दी शादी, सब लोग कहते हैं अब शादी कैसे हुई, क्या होगा। उस तरह से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे सत्संग आए थे। तो ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरी बात सुनते हैं, समझते हैं और मेरी मदद कर भी रहे हैं। वो हर तरीके से मुझे ब्लेस कर रहे हैं और वैसे भी अब सब कुछ हो ही जाएगा। मुझे पता है मैंने गुरुजी पे सब कुछ सौंप दिया है और अब सब कुछ होना ही है 100%।
बस अब जल्दी हो ही जाएगा, क्योंकि मैं गुरुजी से ये बात काफ़ी बार कह चुकी हूँ और मुझे 100% पता है गुरुजी मेरी मदद करेंगे ही। तो मैं यही बताना चाहती थी, ये शुक्राना करना चाहती गुरुजी को कि वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। वो मेरे मतलब मेरे मन में रहते हैं, मुझे बहुत बार दिखते हैं, मतलब मेरे अंदर उनका चेहरा थोड़ा दिखता है मुझे आँखें बंद करने पर। बहुत सारी मैजिक चीज़ें होती है जो बहुत ही अलग होती है। अकेलापन भी नहीं लगता, हमेशा ये कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देखना सुनना, और मुझे 100% पता है कि मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरी हेल्थ भी सही कर दी उन्होंने, घर की साफ़ सफाई भी करा दी, घर पे भी आते वो मेरे स्वरूप में भी उनका कभी आँखें हिलती हुई मुझे दिखती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करना चाहती हूँ। मंत्र जाप आप लोग भी कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना सब लोग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।